ये इंडस्ट्री का भविष्य उज्जवल है, ये बताने के लिए मेरे जैसी की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ का प्रेजेंटेशन आपके इंडस्ट्री का कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जो करते हैं वो ऐसे हमारे मित्र रंजीत जी, यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी, आपके एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी, जो वर्तमान के पदाधिकारी, और भविष्य में जो आज के आपके एसोसिएशन के कुछ चुनाव हो जाएंगे, कुछ डिक्लेयर हो जाएंगे, ऐसे सब जो भविष्य में होने वाले हैं ऐसे पदाधिकारी। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, आप सब लोगों को कनेक्ट होने का मौका मुझे 3 साल पहले मिला था, क्योंकि वहाँ आपके कुछ पदाधिकारी मेरे पास आए, महाराष्ट्र में कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी कि कहने लगे कि भाई कोई अच्छा गेस्ट मिलेगा क्या। तो तब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ के मुख्यमंत्री मेरे मित्र थे। मैं ये सब लोगों को आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी के पास लेके गया और कहने लगा कि भाई ऐसी इंडस्ट्री है। तो मुझे उन्होंने कह दिया कि ये इंडस्ट्री के विषय में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान में और वो भी महाराष्ट्र में ये इंडस्ट्री की कितनी ज़रूरत है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। ये अच्छा हो गया कि उन्होंने हमें न्योता दे दिया, कब आने का है वो बोलो। और मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो टाइम हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर केंद्र में थे, उन्होंने भी और देवेंद्र जी ने उनको काफ़ी समय दे दिया। मैं यहाँ इसलिए आया कि मेरी माँ कहती थी, हमारे महाराष्ट्र में एक संत होकर गए, उसका नाम था समर्थ रामदास। वो कहते थे कि सदा संगति सज्जनाची असावी। मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, इंडस्ट्री करता हूँ, कि इसीलिए संगत, सज्जन यानी आप सब सज्जन लोग हैं, आप सब सक्सेसफुल लोग हैं, आपके साथ मैं जुड़ना चाहिए ऐसा मैं समझता हूँ। और आप सक्सेसफुल कैसे हैं, अभी हमारे मित्र ने कह दिया कि कमिंग टुगेदर इज बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। आप सब लोग काफ़ी सालों से, दिस इज द 62 सिंपोजियम है, इतने साल से एसोसिएशन चल रही है, आप लोग सब इकट्ठा आ गए, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, आप सब ने एकत्रित काम किया और आज सब मिलके आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये मैं खुद देखना का मुझे अवसर भंडारी जी के कारण, पाटिल जी के कारण, रंजीत जी के कारण मुझे मिला। आपके इंडस्ट्री में कुछ बाधाएं आई थी, कुछ इनपुट कॉस्ट बढ़ गए थे, केंद्र की परमिशन मिलनी थी, और ये सब लोग ऐसे घूम रहे थे कि मुझे लगा इनके खुद को कोई बड़ा झटका बढ़ गया। तो मैंने विजय जी को पूछा कि भाई आपको खुद को कोई इसमें लॉस आ गया क्या। बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं। तो मैंने फिर उनके साथ नीरज जी भी आए थे, मैं बोला आपको नहीं नहीं वो नहीं, मगर हमारे एसोसिएशन के सब मेंबर बहुत परेशान हैं। तो मुझे लगा कि ये एसोसिएशन का भविष्य बहुत ही अच्छा है, जो आपका खुद का कुछ नहीं सोचते हुए आगे का सोचते हैं, दूसरे आदमी का, दूसरे इंडस्ट्री का, अपने साथ में जो इंडस्ट्री चल रहा है उसका क्या होगा वो सोचते हैं। ऐसे मेंबर, ऐसे सभासद जो एसोसिएशन में हैं, तो उसका भविष्य उज्जवल है, ये बोलने के लिए मुझे कोई भी जरूरत, किसी की भी जरूरत नहीं है। केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 2014 में जब सरकार आ गई तो मोदी जी की सरकार ने एक संकल्प ले लिया कि यहाँ देश में अगर कोई केंद्र बिंदु है तो यहाँ का फार्मर है, गरीब शेतकरी हैं। तो कोई भी योजना ऐसी बननी चाहिए इस देश में कि जिसके कारण यहाँ का जो फार्मर है, यहाँ का जो शेतकरी हैं, उसकी उन्नति होनी चाहिए और उसका इनकम डबल होना चाहिए। और अगर उसका इनकम डबल होना चाहिए तो उसके साथ में कुछ और बिजनेस भी करने चाहिए। और हमारा सबका सौभाग्य है कि एक वरिष्ठ नेता, एक लर्नेड मंत्री, जिनको इंडस्ट्री की जान है, क्या है इंडस्ट्री की कैसी बढ़ाना चाहिए, उसको क्या हेल्प करने से फार्मर का इनकम बढ़ जाएगा, ऐसे हमारे पुरुषोत्तम जी रूपाला जी मंत्री हो गए। आप सब लोगों का भी भाग्य है। इन रियल सेंस सरकार अपने दारी जो बोलते हैं, आपको विजय जी वगैरह उनका अनुभव कथन करेंगे। हमारे परम आदरणीय मंत्री जी के पास सब ये लोग चले गए, आपने बहुत पहले भी अनुभव लिया होगा। मंत्री जी को मिलना बोले तो एक बड़े दिक्कत का काम होता है, और कुछ दिन और कुछ महीने आपका चीफ गेस्ट ही तय नहीं होता। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे आपके कुछ लोग कह रहे थे।
मगर जब ये आप सब एसोसिएशन के लोग हमारे मंत्री जी के पास चले गए तो उन्होंने कहा कि आप कहो कब आने का है, और वो आज आप सब में उपस्थित है। आपके प्रश्न क्या है वो छुड़ाने की, वो सुनने की उनके मन की इच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अपना दुख कम तो नहीं कर सकता, मगर कभी कभी सुन लिया तो भी वो कम हो जाता है। और फॉर्चुनेटली ये सरकार के, हमारे मोदी जी के सरकार के मंत्री हमारे रूपाला जी ऐसे हैं कि दे आर वेरी सेंसिटिव विथ ह्यूमन बीइंग, विथ इंडस्ट्री आल्सो। तो इसीलिए ये हमारे सबके लिए एक परम भाग्य के क्षण है, परम भाग्य का क्षण है कि सर आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। आपके और भी कोई प्रश्न हो गए, आप वैसे बहुत सक्षम लोग हो क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट तक चले गया है, और वहाँ की आपकी पहुँच जो मंत्री जी हैं वो इतनी जल्दी आप उनको मिल सकते हैं, आपके प्रश्न कह सकते हैं। ये इंडस्ट्री का कैलकुलेशन, वो एनालिटिकल पार्ट में नहीं बोलूँगा कि जैसा उन्होंने बोल दिया हमारे मित्र ने कि भाई जीडीपी में उसका वृद्धि 4.1% है, 22 मिलियन लोगों को जॉब दिए हैं। इट इज़ एक्चुअली, आई विल से, दिस इज द बैकबोन ऑफ द रूरल पीपल। दिस इंडस्ट्री can give a huge employment. Right now, under the dynamic leadership of Honorable Modi ji, Honorable Rupala ji, we can definitely think this association, this industry can think how we can improve our export. And I am sure this time they were saying the figure that the GDP is 4.1%, but very soon, probably in next meeting, you may say that we are contributing to a tune of 6%, 8%, I am sure. Because you people are working together, you know what is the problem of each other. Combinedly, you are there to resolve the problems. You are the selfless people. Your association having the people like Mr. Bhandare, Mr. Ranjit ji, और लास्ट टाइम जैसा मैंने कहा कि देवेंद्र जी के साथ आने के कारण आपकी इंडस्ट्री के काफ़ी सारे मेरे मित्र हो गए। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि ये फंक्शन का न्योता मुझे आपके प्रेसिडेंट नीरज जी ने और विजय जी ने दे दिया। अभी तो मुझे पता चला, नीरज जी कह रहे थे कि विजय जी और आगे के आपके कमेटी में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। आने वाली कमेटी बहुत अच्छे काम करेंगी देश के लिए, फार्मर के लिए, देश हित के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री का भविष्य उज्जवल करने के लिए आप सब लोग अविरत कार्य कर रहे हैं और वो ऐसे ही करेंगे। मुझे यहाँ बुलाया, इसीलिए मैं विजय जी का, नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये 2 दिन चलने वाले सिंपोजियम को मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2 दिन जो आप मंथन करेंगे इसमें से बहुत ही अच्छा कुछ निकलेगा, क्योंकि परम आदरणीय रूपाली जी के अंडर आपने सुना होगा ब्लू इकोनॉमी में भारत सरकार ने कई 1000 करोड़ का प्रोविजन किया है। एंड द टोटल फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इम्प्रूव दिस ब्लू इकोनॉमी, एंड विद दिस ब्लू इकोनॉमी मोर देन 6 लाख करोड़ अपना टारगेट है इन कमिंग 5 ईयर्स, जहां इकोनॉमिक की वृद्धि हो जाएगी, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।